हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग इतिहास का 6 चैप्टर जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपराएं, इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, याद रखिएगा इस वीडियो में हम लोग वही क्वेश्चन को करेंगे या तो जो आपके एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं या आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। जो हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया है उन क्वेश्चन को भी हम लोग लिए हैं। तो याद रखिएगा ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी सवाल इस चैप्टर से पूछा जाएगा 100% इसी वीडियो से पूछा जाएगा, इसलिए सारा क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिएगा और सभी प्रश्न का जवाब दीजिएगा। उससे पहले प्यारे बच्चों, ये पूरे चैप्टर को हमने आपको पढ़ा दिया है। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो यूट्यूब में सर्च करना हिस्ट्री चैप्टर 6 बाय तनु क्लासेस। तो चैप्टर का नाम है भक्ति सूफी परंपराएं। इस चैप्टर में प्यारे बच्चों हम लोग भक्ति आंदोलन के बारे में, सूफी परंपरा के बारे में, सूफीवाद के बारे में, नैनार संतों के बारे में, अलवार संतों के बारे में पढ़ते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए कितना आसान है, जो कि 2025 में पूछा गया था। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में विवाह के कितने रूपों को मान्यता दी गई है ना? हम सब जानते हैं प्यारे बच्चों विवाह के कितने प्रकार होते हैं। विवाह के 8 प्रकार होते हैं, जिसमें से 4 प्रकार के विवाह को अच्छा कहा जाता है और 4 प्रकार के विवाह को खराब कहा जाता है। अर्थशास्त्र में भी यही लिखा हुआ है, महाभारत में भी यही लिखा हुआ है कि विवाह के 8 प्रकार है। इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र इन दोनों में विवाह के कितने रूपों को मान्यता दी गई है? 2, 4, 8। तो बताइए कितने रूपों को मान्यता दी गई है? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों टोटल 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, नयनार किस देवता की उपासना करते थे? अब प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं एक होता है नयनार, एक होता है अलवार। इन दोनों में आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है? ध्यान से सुनो। नयनार किनको कहा गया? जो शिव भगवान की पूजा करते हैं उनको कहा गया नयनार। अलवार कहा गया जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं उनको कहा गया अलवार। तो नयनार जो शिव भगवान की पूजा करते हैं, अलवार जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, ठीक। अब जो शिव भगवान को मानते हैं उसके धर्म को शैव धर्म कहा जाता है और जो विष्णु भगवान के मानते हैं उसके धर्म को वैष्णव धर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैष्णव धर्म। अब पूछा गया कि जो नयनार है वो किस देवता की उपासना करते हैं, यानी किस देवता की पूजा करते हैं? तो नयनार शिव भगवान की पूजा करते हैं, यानी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बिल्कुल ये क्वेश्चन भी देखो 2025 में आपका पूछा गया। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में वीरशैव परंपरा का नेतृत्व किसने किया? अब वीरशैव परंपरा क्या है? वीरशैव परंपरा को ही प्यारे बच्चों हम लोग लिंगायत आंदोलन कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंगायत आंदोलन। और आप सब जानते हैं कि ये जो लिंगायत आंदोलन है ये कहां पर शुरू हुआ था? तो लिंगायत आंदोलन प्यारे बच्चों आपका शुरू हुआ था कर्नाटक में। कब शुरू हुआ था? 12वीं शताब्दी में। अब ये जो लिंगायत आंदोलन है ये किसने शुरू किया? तो उसका नाम था बासवन्ना। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। याद रखिएगा जो लिंगायत है ये भी हिंदू धर्म से थे, लेकिन ये लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। याद रखिएगा जो लिंगायत है ये भी हिंदू धर्म से थे, लेकिन ये लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। ये लोग मंदिर नहीं जाते थे और ये लोग अगर मर जाते थे तो उसको दफनाते थे, जलाते नहीं थे, ठीक। तो पूछा 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में वीरशैव परंपरा को शुरुआत यानी लिंगायत आंदोलन जो हुआ इसका नेतृत्व किसने किया? बासवन्ना ने किया। राइट आंसर जो भी डी दे रहे हैं उसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अलवार संत किसकी पूजा करते थे? तो प्यारे बच्चों नयनार संत शिव भगवान की पूजा करते थे और जो अलवार संत है ये विष्णु पूजा की करते थे। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? हम सब जानते हैं निजामुद्दीन औलिया के बारे में। बताइए निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां पर है? तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां पर है? दिल्ली में है। और निजामुद्दीन औलिया का जो संबंध है किस सिलसिले से है? चिश्ती। याद रखिएगा चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती का भी संबंध चिश्ती से है। शेख सलीम चिश्ती का भी संबंध चिश्ती से है। और जो निजामुद्दीन औलिया है जिनकी दरगाह दिल्ली में है उनका भी संबंध चिश्ती से है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6, रामानंद के शिष्य कौन थे? हम सब जानते हैं प्यारे बच्चों भक्ति आंदोलन के बारे में। क्या होता है भक्ति आंदोलन? जल्दी से बताओ। तो भक्ति आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जो कि हिंदू धर्म में कुछ कुरीतियां थी उसी को खत्म करने के लिए किया गया था। सबसे पहला सवाल कि जो भक्ति आंदोलन है इसकी शुरुआत किसने किया? तो नयनार और अलवार संत ने किया। याद रखिएगा नयनार और अलवार संतों ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत किया। भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहां पर हुआ था? तो जो भक्ति आंदोलन है इसकी शुरुआत दक्षिण भारत में हुआ था। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो भक्ति आंदोलन है इसको उत्तर
उत्तर भारत में किसने शुरू किया? तो याद रखिएगा, ये जो नैनार और अलवार थे ये लोग तो दक्षिण भारत में शुरू किया था, लेकिन वहीं पूछा जाएगा कि बताइए उत्तर भारत में किसने शुरू किया? याद रखिएगा उसका नाम था रामानंद। तो रामानंद कौन थे? जिन्होंने भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में शुरू किया। अब पूछा गया रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रामानंद बहुत बड़े विद्वान थे। रैदास, कबीर, धन्ना, पीपा, गुरु नानक, ये सभी इनके शिष्य थे। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। याद रखिएगा रामानंद के गुरु का नाम क्या था? याद रखिएगा रामानंद के गुरु का नाम था रघुवानंद। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ रामानंद के गुरु रघुवानंद और रामानंद के शिष्य ये सभी, और रामानंद ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है? प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में आप सब जानते हैं, जिन्होंने भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत किया था। तो जो इनकी दरगाह है वो अजमेर में है। कहां पर है इनकी दरगाह? इनकी मजार अजमेर में। कहा जाता है पूरे भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों देशों में सबसे बड़ी जो दरगाह है वो अजमेर में है। तो बताइए मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है? अजमेर में है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां पर है? दिल्ली में है। और एक इंसान है जिनका नाम है शेख सलीम चिश्ती। क्या नाम है? शेख सलीम चिश्ती। बताइए इनकी दरगाह कहां पर है? तो शेख सलीम चिश्ती जो है प्यारे बच्चों, इनकी जो दरगाह है वो है याद रखिएगा आगरा में। कहां पर है? आगरा में। आगरा में कौन सी जगह पे? तो कभी कभी उस जगह का नाम भी पूछ लेता है, फतेहपुर सिकरी में। और आप सब जानते हैं कि ये जो फतेहपुर सिकरी शहर है ये किसने बनाया था? याद रखिएगा अकबर ने बनाया था। तो ये जो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है ये भी अकबर ने बनाया था। ठीक, तो क्वेश्चन पूछा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, तो राइट आंसर यहां पर अजमेर लगा देना। अगर पूछता शेख सलीम चिश्ती की दरगाह तब लगा देते आगरा या फतेहपुर सिकरी। अब प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरु नानक का जन्म कहां हुआ था? ज्यादातर आपको यही क्वेश्चन पूछा जाएगा गुरु नानक के बारे में। तो गुरु नानक का जो जन्म है वो तलवंडी में हुआ था। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। तलवंडी आज के दिन पाकिस्तान में पड़ता है। गुरु नानक जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना किया, तो पूछा जाता है सिख धर्म के पहले गुरु का नाम क्या है? गुरु नानक। हमेशा ये हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, इनको फारसी भाषा भी आती थी और ये भी निराकार ईश्वर की पूजा करते थे, यानी ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे। तो याद रखिएगा गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ, इसी ने सिख धर्म की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन कबीर के बारे में कि जो कबीर का उपदेश है इसका संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? तो हम सब जानते हैं कबीर ने जो भी उपदेश दिया है, कबीर ने जो भी ज्ञान दिया है वो सारा ज्ञान उनका बीजक में जमा है। कबीर कौन है? कबीर जो कि एक अरबी भाषा का शब्द है। याद रखिएगा कबीर एक शब्द है अरबी भाषा का जिसका मतलब होता है महान। तो कबीर का मतलब क्या होता है? महान। और ये अरबी भाषा का शब्द है ना। कबीर के माता पिता का नाम था नीरू नीमा। नीरू नीमा कबीर के माता का नाम था। कबीर जो हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे। कबीर जिनको जो धर्म में जो गलती लगता था उनकी वो एक तरह से विरोध करते थे, चाहे वो हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो। तो कबीर के उपदेशों को प्यारे बच्चों, उनका जो उपदेश है वो बीजक में जमा है। पूछा जाएगा कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ है? तो याद रखिएगा काशी में। काशी यानी वाराणसी में कबीर का जन्म हुआ है और उनका उपदेश बीजक में है। अगला क्वेश्चन, कबीर से संबंधित दोहे किस पुस्तक में संकलित किए गए हैं? उसी क्वेश्चन को देखो 2025 में घुमा दिया है। यानी कबीर ने जो दोहा लिखा है वो सारा दोहा कहां पर है? तो प्यारे बच्चों बीजक में। और 2025 में देखो कैसे पूछा उसी क्वेश्चन को, देख लिए, थोड़ा सा घुमाता है बस। कबीर अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है महान। तो कबीर एक अरबी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है महान। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कबीर शिष्य थे, बताइए कबीर किनका शिष्य था? रामानंद का। याद रखिएगा राइट आंसर सी। रामानंद कौन? जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किया था। और दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन किसने शुरू किया? जल्दी से बताओ। नैनार और अलवार संत ने, यानी शिव भगवान के जो संत थे, शिव भगवान के जो भक्त थे और विष्णु भगवान के जो भक्त थे, उन्होंने दक्षिण भारत में शुरू किया और उत्तर भारत में रामानंद ने। पूछा कबीर किनका शिष्य है? रामानंद का। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो रामानंद जी है ये ब्राह्मण थे, ठीक, लेकिन ये भी हमेशा क्या करते थे? ऊंच नीच का विरोध करते थे। ये कहते थे कि ये ऊंचा जाति नीचा जाति ऊंच नीच ये सब कुछ नहीं होता है। तो यही है रामानंद जो कि कबीर के गुरु है। अगला क्वेश्चन, सूफी संतों के गतिविधियों के केंद्र को क्या कहा जाता है? आपको पता है प्यारे बच्चों, सूफी संत ये लोग जिस जगह पे ठहरते थे, जिस जगह पे रुकते थे, उस जगह को क्या कहा जाता है? उस जगह को कहा जाता है खानका। तो याद रखिएगा सूफी संतों के गतिविधियों के जो केंद्र होता है उसको कहा जाता है खानका। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सिलसिला क्या है? क्या है? कोई मकबरा का नाम है सिलसिला,
या कोई धार्मिक जगह है सिलसिला, या कोई मुसाफिर खाना है। देखिए मुसाफिर खाना ये भी एक तरह का घर होता है, ठीक। धार्मिक स्थल जैसे मंदिर मस्जिद ये सब क्या है, धार्मिक स्थल है, तो ये भी एक तरह का घर है। मुसाफिर खाना यानी मुसाफिर कौन होता है, जैसे आप कहीं गए घूमने के लिए तो आपके ठहरने के लिए एक जगह बना, उसी को कहते हैं मुसाफिर खाना। उसी तरह धार्मिक स्थल ये भी घर है। मकबरा ये भी एक तरह का घर होता है। तो ये तीनों नहीं है। और सूफी व्यवस्था यानी एक तरह का सिस्टम, तो पूछा जाएगा सिलसिला क्या है, एक सूफी व्यवस्था है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आया था। अब मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है, और ये जो भारत आया था किनके साथ, याद रखिएगा मोहम्मद गौरी के साथ। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे, यानी भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत किसने किया था। हम सब जानते हैं उनका नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन। याद रखिएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसी ने भारत में प्यारे बच्चों चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की थी। अगर आपको पूछा जाएगा कि जो चिश्ती सिलसिला है इसकी शुरुआत सबसे पहले किसने किया था, तो उसका नाम था अबू इशाक समी। क्या नाम था, अबू इशाक समी। इन्होंने चिश्ती सिलसिला की सबसे पहले शुरुआत किया था। लेकिन भारत में चिश्ती सिलसिला की सबसे पहली शुरुआत किसने किया, याद रखिएगा उनका नाम मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह अजमेर में है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। और चिश्ती सिलसिला के संस्थापक ख्वाजा अबू इशाक सामी थे। उन्होंने चिश्त शहर में, वर्तमान जो कि अफगानिस्तान में है, वहीं से उन्होंने चिश्ती सिलसिला की शुरुआत किया था और सूफीवाद की शिक्षा देना शुरू किया था, ठीक है। तो चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की अगर बात करें तो वो किया था अबू इशाक सामी ने, लेकिन भारत में किसने किया, मोइनुद्दीन चिश्ती ने। अगला सवाल, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे। अब प्यारे बच्चों जो निजामुद्दीन औलिया है इनके बारे में भी पूछा जाता है कि जो निजामुद्दीन औलिया है ये किस सुल्तान के समकालीन थे। समकालीन का मतलब होता है कि जब निजामुद्दीन औलिया था उस समय और कौन सा सुल्तान का यहाँ पर शासन था, तो उसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे, गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन थे। यानी जब निजामुद्दीन औलिया जीवित थे उस समय गयासुद्दीन तुगलक का ही शासन था। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सबसे पहले यानी सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया था। यानी जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में, उस दरगाह पर सबसे पहले कौन सा सुल्तान गया था, उसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो बताइए सबसे पहले अजमेर में जो दरगाह है वहां पर कौन सा सुल्तान गया था, वह है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन देखिए जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया वीर साहब। वीर साहब का मतलब होता है शिव भगवान के वीर। शिव भगवान तो आप समझते हैं ना, तो शिव के जो वीर होते हैं उन्हीं को कहा गया वीर, या उन्हीं लोगों को कहा गया लिंगायत। उन्हीं लोगों को शिव के वीर कहा गया, उन्हीं को कहा गया लिंगायत। तो पूछा गया ये वीर साहब परंपरा यानी जो लिंगायत आंदोलन है इसको शुरू किसने किया, तो लिंगायत आंदोलन को शुरू किया था बासवन्ना ने। उनका नाम क्या था, बासवन्ना। इन्होंने ही लिंगायत आंदोलन को शुरू किया। लिंगायत एक तरह का समुदाय है ना, जैसे यादव होता है, ब्राह्मण होता है, एक जाति, तो उसी तरह का एक समुदाय है लिंगायत। ये कहां पर है जल्दी से बताओ, तो लिंगायत जो है ये कर्नाटक में है। कर्नाटक कहां पर है, कर्नाटक में है। और इन्होंने लिंगायत लोगों ने क्या किया था, 12वीं सदी में एक तरह का आंदोलन शुरू किया जिस आंदोलन को लिंगायत आंदोलन कहते हैं, और ये कर्नाटक में ही शुरू किया, ठीक है। और लिंगायत क्या है, तो हिंदू धर्म ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है हिंदू धर्म से, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछा गया वीर साहब क्या जनक यानी लिंगायत आंदोलन के जनक कौन है, वो है बासवन्ना। ऑप्शन सी। अगला देखिए, किसने कहा था ना मैं काबा में हूं ना मैं कैलाश में, ना ही मैं काबा में कौन जाते हैं, तो जो मुस्लिम लोग हैं वो काबा में जाते हैं और जो हिंदू लोग हैं वो कैलाश में जाते हैं। तो बताइए किसने कहा ना मैं काबा में हूं ना मैं कैलाश में, बल्कि मैं हर एक के सांसों में हूं, यानी हर एक के सांस में हूं। सांस, ये जो सांस लेते हैं ना, तो वो कहते हैं ना मैं काबा में हूं ना कैलाश में, बल्कि मैं सभी के सांसों के सांस में हूं। तो ये कहा कबीर ने, क्योंकि कबीर कहते थे कि मंदिर मस्जिद में नहीं बल्कि वो हर जगह है, तो उसके लिए यानी ईश्वर को पाने के लिए मंदिर मस्जिद जाना जरूरी नहीं, ये कबीर कहते थे। तो कबीर कहा ना मैं काबा में हूं ना कैलाश में, बल्कि मैं हर एक जगह हूं। ये बात किसने कहा, कबीर ने। कौन से सिख गुरु है जिनका जन्म पटना सिटी में हुआ था, तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। यानी जो गुरु गोविंद सिंह है इनका जन्म पटना में हुआ था, है ना। और पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा सिख गुरु है जिनका जन्म बंगाल में हुआ, तो उसका नाम है चैतन्य महाप्रभु।
तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा सिख गुरु है जिनका जन्म जो है बंगाल में हुआ था, तो याद रखिएगा चैतन्य महाप्रभु, जिनका जन्म बंगाल में हुआ था। और ये जो गुरु गोविंद सिंह है, इनका जन्म प्यारे बच्चों पटना में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों में कंफ्यूजन मत होना। तो कौन सा सिख गुरु है जिनका जन्म पटना में हुआ, वो है गुरु गोविंद सिंह। याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह जो है ये अंतिम गुरु थे। टोटल कितने गुरु थे? 10। पहला गुरु का नाम क्या है, जल्दी से बताओ। पहला गुरु का नाम है गुरु नानक। तो जो गुरु नानक थे प्यारे बच्चों, गुरु नानक जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना किया, जिनका जन्म तलवंडी में हुआ था, तो गुरु नानक जो कि प्रथम गुरु थे। और अंतिम गुरु का नाम क्या था? याद रखिएगा, अंतिम गुरु यानी 10वां गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म पटना में हुआ था। ये दोनों याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो देखिए, गुरु गोविंद सिंह जो कि सिख धर्म के 10वें गुरु थे, यानी अंतिम गुरु थे। इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना सिटी बिहार में हुआ था। इनका बचपन पटना में बीता और बाद में वो पंजाब चले गए। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना किया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए खालसा पंथ की स्थापना किसने किया? ये गुरु गोविंद सिंह ने ही किया था, जो कि अंतिम गुरु था। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया था और सिखों के धार्मिक के साथ साथ सैन्य शक्ति भी दी। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए सिख धर्म के पहला गुरु गुरु नानक, सिख धर्म के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, खालसा पंथ की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने ही किया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मीराबाई किस वंश की रानी थी? तो प्यारे बच्चों, मीराबाई किस वंश की रानी थी? यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो टेंशन में आ जाते हैं कि सर सिसोदिया होगा या राठौर होगा। तो प्यारे बच्चों, जो इसका आंसर है वो सिसोदिया होगा। सिसोदिया। पूछोगे कैसे? तो देखो, सबसे पहला सवाल, मीराबाई जो है ये किसकी भक्त थी? तो मीराबाई जो है वो कृष्ण भगवान से प्यार करती थी। तो वो कहती थी कि जो कृष्ण भगवान है वो हमारा पति है, ये मीराबाई कहती थी। मीराबाई जो कि कृष्ण भगवान की भक्त थी। मीराबाई जिनका जन्म राजस्थान में हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, मीराबाई का जन्म कहां पर हुआ? राजस्थान में। जगह का नाम क्या है? मेरता। यानी राजस्थान में एक जगह है मेरता, वहीं पे मीराबाई का जन्म हुआ था। और ये जो मीराबाई है प्यारे बच्चों, इनका जो जन्म हुआ था किस वंश में? याद रखिएगा, राठौर वंश में, है ना। क्योंकि ये जो मीराबाई है ना, ये रतन सिंह राठौर की बेटी थी। रतन सिंह राठौर उनकी बेटी थी। तो मीराबाई का जो जन्म है वो राठौर वंश में हुआ था। लेकिन मीराबाई की जो शादी है वो किससे हुआ था? भोजराज से। मीराबाई की जो शादी है वो भोजराज से हुआ था। और ये जो भोजराज है प्यारे बच्चों, ये किस वंश से था? तो याद रखिएगा, जो भोजराज है ये सिसोदिया वंश से था। तो आप बताइए, आप अगर मान लो लड़की हैं और आपकी शादी जिस खानदान में होगा तो उसी खानदान का नाम आपको लेना पड़ेगा ना। तो जो मीराबाई है, इनकी शादी सिसोदिया खानदान में हुई, सिसोदिया वंश में हुई। तो मीराबाई क्या कहलाएगी? सिसोदिया वंश कहलाएगी। तो क्वेश्चन पूछा, मीराबाई के पति का नाम भोजराज। मीराबाई किससे प्यार करती थी? कृष्ण भगवान। मीराबाई के पति कुछ ही दिनों में चले गए दुनिया से, और वो उनका जो पैदाइश हुआ राठौर वंश में। उनके पिता का नाम रतन सिंह राठौर, याद रखिएगा। तो मीराबाई यार, उनके बारे में जरूर पढ़ना। तो मीराबाई का विवाह मेवाड़ के राजा राणा सांगा के पुत्र राणा भोजराज से हुआ था। और मेवाड़ के जो राजा थे वो सिसोदिया वंश से थे, इसलिए विवाह के बाद मीराबाई सिसोदिया वंश की रानी हुई। ठीक, लेकिन जन्म से वो राठौर वंश से थी। जन्म राठौर वंश में हुआ था, लेकिन शादी सिसोदिया, तो इसलिए उनका सिसोदिया वंश कहलाएगा। अब अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की श्रेय किसे जाता है? तो आप सबको पता है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने किया? रामानंद ने। और ये क्वेश्चन देखो कितना बार पूछा है ना। अगला क्वेश्चन, पाहन पूजे हरि मिले किसकी काव्य पंक्ति है? पाहन यानी अगर पत्थर पूजने से मतलब भगवान मिल जाते, तो ये कबीर कहते हैं कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाते तो हम तो पत्थरों से बने पहाड़ को पूजेंगे ताकि और भी बहुत सारी चीजें मिले। तो बताइए, पाहन पूजे हरि मिले, ये किसकी पंक्ति है? ये कबीर की पंक्ति है, कबीर। तो ये पूरा लाइन यहाँ पर है, हमने आपके लिए लिख दिया है। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, यानी पत्थर पूजने से अगर भगवान मिलते तो मैं पहाड़ पूजता। ताते चाकी भली पीस खाए संसार। तो कबीर कहते हैं कि अगर पत्थर पूजने से ईश्वर मिल जाता तो मैं तो पहाड़ को ही पूज लूं, लेकिन पत्थर तो निर्जीव है। उससे अच्छा है कि उससे अच्छा तो चक्की है जो कि कम से कम लोगों के लिए अनाज तो पीस कर देती है ना। उससे अच्छा तो चक्की है, क्योंकि पत्थर पूजने से भगवान मिल जाते तो हम तो पत्थर ही पूजते। क्योंकि कबीर जो है वो मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, वो कहते थे कि मूर्ति पूजा गलत है, ये कबीर कहते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये जो पंक्ति है वो कबीर की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन, खानका क्या है? तो खानका प्यारे बच्चों एक तरह का घर था यार, एक तरह का बिल्डिंग, जैसे मस्जिद होता है, मंदिर होता है, उसी तरह का होता था खानका। तो खानका क्या है? सूफी संतों का घर,
सही है। मुसलमानों का प्राथमिक विद्यालय नहीं, वैष्णवों का केंद्र नहीं, शिल्पारों का नहीं, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सूफी संतों का घर जो होता था, सूफी संत लोग जो है वो खानका में ही रहते थे और खानका में वो लोगों को बुलाते थे और लोगों को शिक्षा देते थे। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब, औरंगजेब जो मूल साम्राज्य का राजा है, इसी को आलमगीर कहा जाता है, सबसे कठोर शासक इसी को कहा जाता है। तो पूछा गया कि जो औरंगजेब है ये किस सूफी सिलसिले से था, तो याद रखिएगा नक्शबंद। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस सूफी सिलसिले से था, बिल्कुल आप लोग सही जवाब दे रहे हैं, नक्शबंद। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बहुत अच्छा। अगला सवाल, बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे, तो बिहार यानी पटना से थे गुरु गोविंद सिंह और बंगाल से थे चैतन्य महाप्रभु। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए चैतन्य महाप्रभु कहाँ के थे, ये थे बंगाल के। अब अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चैतन्य महाप्रभु है ये क्या कहते थे, तो ये कहते थे कि जिस प्रकार से राधा कृष्ण भगवान से प्रेम करती है, जिस प्रकार से राधा कृष्ण भगवान से प्रेम करती है वैसे ही सारे लोगों को करना चाहिए, ये बात चैतन्य महाप्रभु कहते थे। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु मात्र 20 साल की उम्र में ही सन्यासी बन गए थे, मात्र 20 साल, समझ रहे हो कितना कम उम्र है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, विष्णु को अपना पति कौन मानती थी, तो बताइए, हम लोग 3 महिला के बारे में पढ़ते हैं इस चैप्टर में, वो 3 महिला के बारे में आप याद रखिएगा। एक महिला है प्यारे बच्चों अंडाल, क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि 3 महिला संत का नाम बताइए, तो एक महिला थी अंडाल, एक महिला का नाम था कराईकल अम्माड़ियार, एक महिला का नाम क्या है, कराईकल अम्मा यार, ठीक है, कराईकल अम्मा यार, और एक महिला थी प्यारे बच्चों जिनका नाम है मीरा। मीरा के बारे में तो जानते हैं, आप सब जानते हैं कि ये जो अंडाल है ये किसकी भक्त थी, तो अंडाल विष्णु भक्त थी, है ना, अंडाल जो है विष्णु भगवान से प्रेम करती थी। जो कराईकल अम्माड़ियार है ये शिव भगवान की भक्त थी। ठीक है, उनके बाद जो मीरा है ये कृष्ण भगवान की भक्त थी, कृष्ण भगवान। ठीक है, याद रखिएगा। जो मीरा है प्यारे बच्चों ये राजस्थान से थी, राजस्थान कहां पर पड़ता है, उत्तर भारत में। ठीक है, बाकी जो कराईकल और अंडाल है ये दोनों दक्षिण भारत से थी, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए ये दोनों कहां से थी, तो ये जो कराईकल है और ये जो अंडाल है, कराईकल है, ये दोनों दक्षिण भारत से, ये जो मीरा है ये उत्तर भारत से। मीरा कृष्ण भगवान, कराईकल शिव भगवान और अंडाल विष्णु भगवान। याद रखिएगा, अंडाल विष्णु भगवान की पूजा करती थी, भक्त थी, तो अंडाल को क्या कहा जाएगा, अलवार संत कहा जाएगा, क्योंकि जो लोग विष्णु भगवान की भक्त है उनको अलवार कहा गया। ठीक, जो शिव भगवान की भक्त है उनको नयनार कहा गया। तो जल्दी से बताइए, ये जो कराईकल है ये कौन सी भक्त हुई, नयनार हुई, याद रहेगा आपको, ये 3 महिला के बारे में याद रखना। अब क्वेश्चन क्या था, विष्णु को अपना पति कौन मानती थी, तो बताओ, विष्णु, विष्णु किसके, मीरा तो कृष्ण को, अंडाल विष्णु को और कराईकल शिव को, तो विष्णु को अपना पति कौन मानती थी, अंडाल, ऑप्शन बी हो जाएगा, वेरी गुड। अगला देखिए, पल्लव राजाओं ने किस मत को अपना राजधर्म घोषित किया, बताइए, पल्लव राजा है ना, एक राजा थे जिनको पल्लव राजा कहा गया, तो ये लोग किस मत को अपना राजधर्म घोषित किया, यानी कौन सा धर्म है जिनको राजधर्म बना दिया, वो है वैष्णव धर्म, यानी विष्णु भगवान को ये लोग मानते थे। बंगाल में कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े संत कौन थे, तो बताइए बंगाल में कौन थे जो कृष्ण भगवान से प्यार करते थे, तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल में हुआ था और वो कहते थे कि राधा जिस तरह से कृष्ण भगवान से प्रेम करती है वैसे ही करना चाहिए। तो बंगाल में कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े संत थे चैतन्य महाप्रभु, 2021 में पूछा है। अगला देखिए, सिखों के अंतिम गुरु, तो सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह जो कि सिख धर्म के अंतिम गुरु थे, और गुरु नानक जो कि सिख धर्म के पहले गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जिन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत किया था, याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन। अगला सवाल, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां पर है, यार तो ये तो बहुत आसान है, दिल्ली में है। मीरा किसकी भक्त थी, अभी हमने बताया कि जो मीरा है वो कृष्ण भक्त थी, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, अब काशी में किसका जन्म हुआ था, काशी में कबीर का जन्म हुआ था। गुरु नानक का जन्म तो तलवंडी में हुआ था जी, मीरा का तो राजस्थान में हुआ था। ठीक है, तो यहां पर काशी में पूछा, तो याद रखिएगा काशी वाराणसी, कभी वाराणसी दे देगा कभी काशी दे देगा, तो काशी वाराणसी में जो जन्म है वो कबीर का हुआ था, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो जो कबीर थे प्यारे बच्चों एक बहुत बड़े संत थे और इनका जन्म काशी यानी वाराणसी में हुआ था, बहुत अच्छा। अगला सवाल, ये क्वेश्चन देखिए 2021 का बोर्ड मॉडल में आया है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो जो खालसा पंथ था प्यारे बच्चों इनकी शुरुआत सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने किया था, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से महिला संत कौन थी, तो मीरा, अंडाल, कराईकल, ये तीनों महिला संत थी, है ना, मीरा कृष्ण भक्त, अंडाल विष्णु भक्त, कराईकल शिव भक्त, तो ये सभी महिला संत थी, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला देखिएगा,
पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। देर होना जवाब। अब तो हर अपना बेगाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। बताओ जवाब दे रहे हो ना? चलिए बिल्कुल। तो पूछा गया कराइकल अम्मारियार नामक महिला किसकी भक्त थी? तो ये जो कराइकल अम्मारियार है ये शिव भक्त थी, अंडाल विष्णु भक्त थी, मीरा कृष्ण भक्त थी। तो ये हो जाएगा शिव, ऑप्शन ए। देखो थोड़ा सा जो ये चैप्टर को पढ़ा होगा ना उससे सारा क्वेश्चन बन रहा होगा, इसलिए जो भी नहीं पढ़े हैं वो यूट्यूब में सर्च करिएगा हिस्ट्री चैप्टर 6 बाय तनु क्लासेस या भक्ति सूफी परंपरा बाय तनु क्लासेस। टोटल 3 क्लास में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। शाहजहां की किस पुत्री ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया है? तो बताइए शाहजहां की कौन सी बेटी है जो कि मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है अजमेर, इनके बारे में वर्णन किया है? जहां आरा, रोशन आरा या गौहर आरा? तो बताइए कौन सी बेटी थी उनकी जो कि अजमेर में जो दरगाह है उनके बारे में बताया है? कौन सी बेटी थी शाहजहां की? याद रखिएगा जहां आरा। जहां आरा जो कि शाहजहां की बेटी थी और इन्होंने ही मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो अजमेर में है उसके बारे में वर्णन किया है। जहां आरा ने किया जो कि शाहजहां की बेटी थी। महाराष्ट्र के संत कौन थे? तो तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर। तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर ये सभी क्या थे? महाराष्ट्र के संत थे। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि महाराष्ट्र के 2 संत का नाम बताइए, तो आप लिखोगे तुकाराम, रामदास, है ना, ज्ञानेश्वर। तो ज्ञानेश्वर, रामदास, तुकाराम ये सभी महाराष्ट्र के थे। याद रखना प्यारे बच्चों, क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। बलवन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था? तो जो बलवन की बेटी थी उनकी शादी कौन से सूफी संत के साथ हुआ? निजामुद्दीन औलिया, फरीदुद्दीन गंज शक्कर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या मोइनुद्दीन चिश्ती? तो बताइए बलवन की बेटी थी प्यारे बच्चों, बड़ी सुंदर, उनकी शादी किनके साथ हुआ था? तो याद रखिएगा कौन से सूफी संत? उनका नाम था फरीदुद्दीन गंज शक्कर। तो बलवन की जो बेटी थी उनकी शादी कौन से सूफी संत के साथ हुआ? फरीदुद्दीन गंज शक्कर। अगला क्वेश्चन, राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? बताइए राजकुमार दारा, इससे पहले हम लोग पढ़े थे औरंगजेब के बारे में, ठीक है, अब पढ़ रहे हैं राजकुमार दारा। ये जो दारा है ये भी शाहजहां का ही बेटा है, दारा शिको। तो दारा का जो संबंध है ये कादरी सिलसिले से था। राइट आंसर आपका हो जाएगा 52 का सी। जो भी बच्चे सी दे रहे हैं उसका एकदम सही है। बहुत ए मत लगा देना। चिश्ती से सिर्फ 3 लोगों का संबंध था, निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती। बाकी सबका अलग अलग से संबंध था। तो राजकुमार दारा का संबंध कादरी सिलसिले से था, ठीक है। ये जो चिश्ती सिलसिला है, कादरी सिलसिला है, सुहरावर्दी सिलसिला है, ये क्या है? ये सूफीवाद का शाखा है, शाखा, यानी सूफीवाद से ही निकला है ये सब, ठीक है। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देखिए, शंकराचार्य का मत है। पूछा गया कि शंकराचार्य का कौन सा मत है? द्वैतवाद या अद्वैतवाद या भेदाभेदवाद? पूछा जाता है प्यारे बच्चों। बिल्कुल जो शंकराचार्य जी है इनका मत है अद्वैतवाद। क्या होता है अद्वैतवाद? समझते हैं। पहले याद रखना शंकराचार्य ने अद्वैतवाद को कहा, यानी अद्वैतवाद का विचारधारा है, शंकराचार्य का विचारधारा है अद्वैतवाद। क्या होता है अद्वैतवाद? अद्वैत का मतलब है आत्मा और ब्रह्म मूलतः एक ही है। यानी शंकराचार्य जी ने कहा कि ये जो आत्मा है ना और ये जो ब्रह्म है मतलब परमात्मा, ये दोनों एक ही है। परमात्मा, परमात्मा मतलब ईश्वर, है ना। जैसे आत्मा किनके पास मिलता है? परमात्मा के पास। आत्मा परमात्मा के पास जाता है। परमात्मा मतलब ईश्वर, आत्मा मतलब रूह, रूह आत्मा। तो ये जो शंकराचार्य जी है इन्होंने कहा कि आत्मा और ब्रह्म ये एक ही है, यानी यही आत्मा परमात्मा है, ठीक। आपके शरीर से रूह निकल गया मतलब परमात्मा निकल गया, तो आत्मा ही परमात्मा है और इसी को कहते हैं अद्वैतवाद। तो शंकराचार्य ने कहा था इस बात को, इसी बात को हम लोग क्या कहते हैं? अद्वैतवाद कहते हैं, ठीक। वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था प्यारे बच्चों कहां पर? जल्दी से बताओ। ये जो वल्लभाचार्य जी थे इनका जन्म कहां पर हुआ था? वाराणसी में हुआ था। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से है? तो याद रखिएगा यहाँ पर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध, कापी नहीं यार, काकी, हम कापी बोल देते हैं भाई, पता नहीं यार। 55 का आंसर चिश्ती ही हो जाएगा। तो शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनका जो संबंध है प्यारे बच्चों वो किससे है? चिश्ती से है। तो 55 का जो भी बच्चे ए दे रहे हैं उसका एकदम सही है। अगला क्वेश्चन, सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया? तो याद रखिएगा जो मोइनुद्दीन चिश्ती है जिनकी दरगाह अजमेर में है उन्हीं को सुल्तान उल हिंद कहा गया। तो कहां पर है मोइनुद्दीन चिश्ती? उनकी दरगाह अजमेर में है, ठीक है।
याद रखिएगा ऑप्शन ए, इन्हीं को क्या कहा गया, सुल्तान उल हिंद। तो सुल्तान उल हिंद यानी हिंद, हिंदुस्तान का सुल्तान, ये कहा गया मोइनुद्दीन चिश्ती को। इनकी दरगाह कहाँ पर है, अजमेर में। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किया। पूछा गया कौन सा संत है जो कि अपना संदेश देने के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया। आपको पता है लोगों को आसानी से बात समझ में आ जाए, इसलिए उन्होंने संस्कृत नहीं बोला, हिंदी बोला, ताकि लोग उनकी बातों को समझ जाए। तो वो थे प्यारे बच्चों रामानंद। रामानंद जी जो है उन्होंने जो अपनी बातों को लोगों को कहा वो हिंदी भाषा में कहा। सबसे पहले इसी ने प्रयोग किया था हिंदी भाषा का। याद रखिएगा, इनके बाद बहुत सारे संत आए, उन्होंने भी हिंदी भाषा में ही बोला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया। तो बंगाल में भक्ति आंदोलन किसने किया, चैतन्य ने, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु वहीं से थे, तो उन्होंने भक्ति आंदोलन का शुरुआत किया। ठीक है, मेरी सुबह हो तुम ही और तुम ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो, मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। ये सब स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, यानी स्टूडेंट ही हमारा सुबह है और शाम है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ, 2023 में पूछा है। लिंगायत आंदोलन, इसी को वीरशैव परंपरा कहते हैं, और प्रादुर्भाव मतलब इनकी शुरुआत कहां पर हुई, कर्नाटक में। कब शुरू हुई, 12वीं शताब्दी में। किसने शुरू किया, बासवन्ना ने। लिंगायत आंदोलन मतलब वीरशैव परंपरा। बस क्या पूछेगा। और अगला क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश किनकी रचना है। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा था कि जो सत्यार्थ प्रकाश है प्यारे बच्चों, ये किनकी रचना है। बिल्कुल आप सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं, दयानंद सरस्वती की रचना है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रामानंद के गुरु कौन थे। तो याद रखिएगा रामानंद के जो गुरु है उनका नाम है रघुवानंद। ये भी 2024 में पूछा है। तो रामानंद के भी गुरु थे रघुवानंद, और रामानंद किसके गुरु थे, कबीर के। तो कबीर का गुरु रामानंद, रामानंद का गुरु रघुवानंद। ऑप्शन ए यहाँ पर जो भी बच्चे लगा रहे हैं उसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहाउद्दीन जकारिया का संबंध किस सिलसिले से है। देखो ये 2024 में पूछा है, ऐसा मत समझना कि हम टफ क्वेश्चन करा रहे हैं। वो सारे क्वेश्चन हमने लिया है जो पूरी चांस है पूछे जाने की। याद रखिएगा ये जो बहाउद्दीन जकारिया है ये सुहरावर्दी से संबंध था इनका, यानी 62 का राइट आंसर जो भी बच्चे बी लगा रहे हैं उसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूफी संतों के निवास स्थान क्या था। तो हम सब जानते हैं प्यारे बच्चों सूफी संत के बारे में। सूफी संत लोग जिस जगह पे रहते थे उसी को निवास स्थान कह दीजिए, या जिस जगह पे रहते थे उस जगह को खानका कहा जाता है। देखो 2024 में पूछा है, कितना आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बच्चा पूछ रहे हैं सर आप कहाँ पर पढ़ाते हैं। देखो प्यारे बच्चों हम लोग जो है ना तनु क्लासेस ऐप में पढ़ाते हैं। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता है बस 2 मिनट सुन लो। जिन बच्चों को नहीं पता है प्यारे बच्चों, हम लोगों की जो सारी क्लासेस होती है वो तनु क्लासेस में होती है। यूट्यूब में सिर्फ एक क्लास होती है, ये इसलिए होती है ताकि आपको पता चले कि आपकी भी क्लास हो रही है। लेकिन अगर आप कहोगे कि सर आपके जितने भी टीचर हैं सातों टीचर कहाँ पर पढ़ाते हैं, तो सभी तनु क्लासेस ऐप में पढ़ाते हैं। आप प्ले स्टोर से तनु क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे पीडीएफ नोट्स भी फ्री में भी मिलता है। और अगर आप बढ़िया से तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे से रैंक लाना चाहते हैं, तो तनु क्लासेस ऐप में एक सफलता बैच है उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, सफलता बैच का नाम है। सफलता बैच को अगर आप ज्वाइन करोगे तो इस बैच को ज्वाइन करने के बाद 2 कोर्स आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। एक तो क्रैश कोर्स जब आएगा वो फ्री मिलेगा, प्लस एग्जाम मंत्र बैच जो आएगा वो भी आपको फ्री मिलेगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे सफलता बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं अभी भी कर लेना, फीस भी बहुत कम है, ऑफर है। और पिछली बार हम लोगों के यहाँ से टोटल 22 टॉपर निकला है, 3 स्टेट टॉपर है ना, और 19 डिस्ट्रिक्ट टॉपर। तो आप भी बन सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा जानकारी चाहिए प्यारे बच्चों तो ये नंबर है, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, 87 096 10 975। आप लोग भी याद कर लो और तनु क्लासेस नाम से सेव कर लेना, 62 041 70 762। ये 2 नंबर इसलिए देते हैं क्योंकि एक नंबर पे बहुत सारा कॉल हो जाता है, तो इस नंबर पे ना उठाए तो इस नंबर पे करना है, बहुत सारा कॉल आ जाता है इसीलिए ना। 87 096 10 975, उसी तरह 62 041 70 762। नंबर तो सही है ना, देख लेना, ये तनु क्लासेस का नंबर है। ठीक है, यहीं पे हम लोग पूरी पढ़ाई करवाते हैं। बैच का नाम है सफलता बैच, सबसे ज़्यादा टॉपर्स देने वाला बैच, सबसे क्वालिटी कंटेंट। और हम लोग तो वैसे आर्ट्स का सबसे बड़ा चैनल है, जिन बच्चों को नहीं पता 9 लाख सब्सक्राइबर है, इतना बड़ा चैनल किसी का नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा आप बड़ा मत देखो, आप टॉपर को मत देखो, आपको पढ़ाई समझ में आ रही है कि नहीं। अगर आ रही है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ना, बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाएगी प्यारे बच्चों। थोड़ी बहुत फीस लगती है, लेकिन याद रखिएगा ये फीस
याद नहीं आएगा, आप टॉपर बनोगे वो याद आएगा, है ना। मौका सबको मिलता है, गवाना नहीं है। तो जगन्नाथ मंदिर में किस देवता की पूजा होती थी? कृष्ण की, बलराम की, सुभद्रा की, इनमें से सभी की, सभी देवता की पूजा होती है ना। 2025 में क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन अलवार संतों की रचना है? अलवार संत किसे कहा गया? जो लोग विष्णु भगवान के भक्त हैं। तो पूछा गया कि यहाँ पर कौन सी चीज है जो कि अलवार संत ने लिखा है? बिल्कुल प्यारे बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा, है ना, नल हीरा दिव्य प्रबंधम, ये जो है अलवार संत की रचना है। राइट आंसर बी हो जाएगा। तावरम या सी मत लगा देना, बी आपका सही जवाब हो जाएगा 65 का। ठीक है, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपका 66, वीर साहब परंपरा के वचन किस भाषा में है? यानी वीर साहब परंपरा ने जो भी लिखा है वो कौन सी भाषा में? सबसे पहले बताइए, वीर साहब परंपरा यानी लिंगायत आंदोलन ये कहां पर हुआ? कर्नाटक में। कर्नाटक में कौन सी भाषा चलती है? कन्नड़। तो वीर साहब परंपरा के जो वचन है वो कन्नड़ भाषा में रचित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 2025 में पूछा है, थोड़ा सा दिमाग लगाते क्वेश्चन बन जाता, कभी कभी थोड़ा दिमाग लगाना जरूरी है। अगला क्वेश्चन, आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? तो ये जो आदि ग्रंथ साहिब है इसको संकलन किसने किया? 2025 में पूछा है। गुरु नानक ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु तेग बहादुर ने या गुरु अर्जुन देव ने? तो आदि ग्रंथ साहिब यानी ये जो किताब है इसको किसने संकलन किया है? तो याद रखिएगा, गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ साहिब जो है उसको संकलन यानी उनको जमा किया है। तो आदि ग्रंथ साहिब का जमा ये गुरु अर्जुन देव ने किया है। अगला क्वेश्चन, सिख गुरुओं के अलावा किन संतों की वाणी आदि ग्रंथ साहिब में संकलित है? तो आपको पता है जितने भी सिख गुरु हैं उनके बारे में कहाँ लिखा हुआ है? आदि ग्रंथ साहिब में। आदि ग्रंथ साहिब क्या है? सिख धर्म की धार्मिक किताब है। इनको जमा किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। अब पूछा, सिख गुरु के अलावा और कौन सा संत है जिनके वाणी इस किताब में है, यानी जिनके बारे में इस किताब में लिखा है? बाबा फरीद या रविदास या कबीर? बताइए कौन से होंगे? देखो कबीर तो होंगे ही, क्योंकि कबीर तो उस वक्त में था ही था। बाबा फरीद भी था, रविदास भी। राइट आंसर डी हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ये जो आदि ग्रंथ साहिब है इसमें तो सिख गुरु के बारे में लिखा है ही है। टोटल सिख गुरु कितना था? 10। तो इनके बारे में तो लिखा है ही है। इनके साथ साथ बाबा फरीद, रविदास, कबीर, इनके बारे में भी, इनकी वाणी भी इस ग्रंथ में संकलित है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने टोटल 69 क्वेश्चन किया इस चैप्टर से। सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट थे और उम्मीद करते हैं आपको बहुत मजा आया होगा। जो भी लोग वीडियो पे पहली बार आए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि पूरी पढ़ाई आपकी यहीं होती है और आर्ट्स का सबसे बड़ा चैनल है। और जो भी तनु क्लासेस ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, आप आर्ट्स का स्टूडेंट हैं और ऐप को डाउनलोड नहीं किए प्ले स्टोर से, तो फिर क्या किए? तो प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और जो भी बच्चे सफलता बैच में ज्वाइन करने के लिए इच्छुक हैं, अपनी तैयारी को बढ़िया करना चाहते हैं, अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, बहुत कमज़ोर हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो प्यारे बच्चों आप भरोसा करिए। अगर यहाँ पर थोड़ा भी आपको समझ में आया है तो मैं गारंटी कहता हूँ, सफलता बैच जब आप कोर्स लीजिएगा, परचेज करिएगा, तो 100% समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं। ठीक, हर क्लास लाइव होती है जहाँ पर आप डाउट पूछ सकते हैं। लाइव में नहीं जुड़ पाए तो रिकॉर्ड क्लास मिलती है, फिर उसका पीडीएफ भी मिलता है, क्योंकि पीडीएफ से रिवीजन हो जाता है, फिर उसका टेस्ट होता है। ठीक है, और जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होगा फिर क्रैश कोर्स शुरू हो जाएगा, जहाँ पर आपका रिवीजन होगा। और एग्जाम मंत्र बैच में लास्ट में मॉडल पेपर सॉल्यूशन करवाएंगे, आपको इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू करवाएंगे, सारी चीज़ें करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। कैसी लगी आज की क्लास ज़रूर बताइए। ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय। सर मेरा कमेंट नहीं देखते हैं, बाक अंकित क्या ऐसा बोल रहे हो? तनिष्का वर्षा, सर आप हमें भूल गए हैं। नहीं नहीं सर, पढ़ाई पर एक सॉन्ग शायरी बोलिए। शायरी तुम ही लोग बताओ। हेलो सनाया, हाय सर हम लेट हो गए। कोई बात नहीं, देख लो शुरू से सर, फिर भी आ जाइएगा, गूगल से देख के सुना दीजिएगा। ठीक है, अभी तो नहीं सर। सही नाम का लड़का को ब्लॉक करिए। साहिल क्या करता है वो? जायसवाल रोशनी सर 11th क्लास तो हो रही है, बाकी हिस्ट्री की क्लास 11th की बहुत जल्द हम लेने वाले हैं, घबराओ नहीं। ठीक है, चलो तो थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, हम लोग यहीं पे अंत करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, ऐसे ही आप लोग पढ़ाई करो, अच्छे से मेहनत करो यार। ठीक है, जीवन में आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच। बाकी बढ़िया से पढ़ना चाहते हो तो आप ज़रूर ज्वाइन करें, मैं आपको कह रहा हूँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। टेस्ट पीडीएफ हर एक चीज़ प्रॉपर रूप से मिलता है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बढ़िया नंबर आ जाएगा आपका। ठीक है, कभी ये क्लास कभी वो क्लास लीजिए, ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी क्लासेस वहीं पे होती है। ठीक है,
थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो को लाइक कर देना जाते जाते। मिलेंगे अगली क्लास में शाम 7 बजे इसी टाइम पे। तब तक के लिए बाय बाय। तर पाओगे तर पालो, हम तरफ तरफ के भी तुम्हारे गीत गाएंगे। आहा।